आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के जरिए सुबह 11 बजे आवाम के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये मन की बात प्रोग्राम का 62वां और इस साल का दूसरा एपिसोड होगा। वज़ीर-ए-आज़म का ये नशरिया ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शनिचर को पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। इन खेलों में मेजबानी उड़ीसा कर रहा है, जहां रंगारंग प्रोग्राम के साथ इन खेलों का आगाज हुआ। इन खेलों का मकसद नौजवानों और बासलाहियत खिलाड़ियों को सामने लाना है, ताकि मुल्क खेल के शुबे में अजीम बनकर सामने आए। इन खेलों का इनेकाद उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जा रहा है, जो यकुम मार्च तक चलेगा। मुल्क भर के 159 से भी जायद यूनिवर्सिटियों के तकरीबन 3,400 एथलीट्स 17 खेलों में हिस्सा लेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा खिलाड़ी इन खेलों में बाजी मारने में कामयाब होता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल बैनुल-अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस 2020 का इफ्तिताह किया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुनक़िद इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मौजू अदलिया और बदलती दुनिया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जेंडर जस्टिस के बगैर दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी समाज मुकम्मल तरक्की नहीं कर सकता और ना ही इंसाफ पसंदी का दावा कर सकता है। हमारा आईन मसावात का हक देता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। तेजी से तरक्की और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ एक साथ होना मुमकिन नहीं है। भारत ने इस तसव्वुर को भी तब्दील किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस भी भारतीयों का अदलिया पर एतमाद है और 130 करोड़ भारतीय बाशिंदों ने अदलिया के जरिए दिए गए इन फैसलों को मुकम्मल रजामंदी के साथ कबूल किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को 2 रोजा दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। सदर ट्रंप 36 घंटों के दौरान 3 रियासतों का दौरा करेंगे। पहले अहमदाबाद, फिर आगरा और उसके बाद दिल्ली आएंगे। अमेरिकी सदर के साथ 12 रुकनी नुमाइंदा वफ्द भी आएगा। 12 रुकनी नुमाइंदा वफ्द में डोनाल्ड ट्रंप की बेटी मोविन और मुशीर इवानिका ट्रंप, दामाद सीनियर मुशीर जैरेड कुशनर शामिल रहेंगे। सदर और खातून अव्वल की प्रेस सेक्रेटरी स्टीफनी ग्रीशैम, भारत की अमेरिकी सफीर कैनेथ जस्टर, कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्राइन और तवानाई के सेक्रेटरी डैन ब्राइलेट भी नुमाइंदा वफ्द का हिस्सा होंगे। और हैवानियात की नकल मकानी करने वाली अनवाह के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुल्कों की 13वीं कॉन्फ्रेंस CMS COP 13 कल गुजरात के गांधीनगर में ख़त्म हो गई। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन शरीक मुल्कों ने गांधीनगर एलामिया को मंजूरी दी, जिसमें नकल मकानी करने वाले अनवाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए इक़दामात की बात कही गई है। और भारत को 3 साल के लिए COP 13 का सदारती उहदा मिलने के बाद माहौलियात, जंगलात और माहौलियाती तब्दीली के मरकजी वजीर ममलिकत बाबुल सुब्रियो ने खुशी का इजहार किया है। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने कोरोना वायरस पर एक आला सतह की जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि भारतीय शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो सिंगापुर के गैर जरूरी सफर से परहेज करें। और चीन ने शनिचर को कोरोना वायरस के मामलात और इससे होने वाली अमवात की आदतशुमार में तेजी से गिरावट दर्ज की है, लेकिन आलमी इदारे सेहत के अफसरान ने इंतबा दिया है कि कोरोना वायरस के कहर के बारे में अभी कोई भी अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि दीगर मुल्कों में इन्फेक्शन के नए मामलात मुसलसल बढ़ रहे हैं। और संगीन बात यह है कि इन मुल्कों में ज्यादातर मामलात ऐसे हैं जिनका चीन से कोई ताल्लुक नहीं है। जनूबी कोरिया में तो कोरोना वायरस के मामलात में एक ही दिन में दोगुना इजाफा देखा गया है। अदद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2300 से ज्यादा हो गई है और इन्फेक्शन के मामलात बढ़कर 75,569 हो गए हैं। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।